गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय मित्रों, साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के इतनी ऊहापोह है कि हमारे कई प्रयागराज के नेता जो है कि एग्ज़ाम को लेकर के इतनी संशय पैदा कर दिए हैं कि जो मेरे पढ़ने वाले भाई और मेरी बहनें हैं वो असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। तो मैं अपने टीजीटी और पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं, मैं अपने उन भाइयों और बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप इस असमंजस की स्थिति में न रहें। एग्ज़ाम आज नहीं कल होगा, और एग्ज़ाम होगा तो वो आपका इंतज़ार नहीं करेगा। आप अपनी तैयारी करते रहें, और जो है कि अदर स्टेट में भी फार्म आते रहते हैं, वहाँ भी आप अप्लाई करते रहें। कि ये नहीं कि एग्ज़ाम, देखिए जो तैयारी होती है ना, उस समय मांगती है और डेडिकेशन मांगती हैं। अब हमें 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम वो नहीं कर सकते हैं। ये कोई हलवा नहीं है कि फट्स बनाए तुरंत खा लिए। वही हाल है, गांव की कहावत है, चट मंगनी पट बिया। तो वो ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आप जो कुछ यूट्यूबर नेता हैं, इनके चक्कर में ना पड़ें। आप पढ़ाई करिए। टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, अभी आप लोग जो मेरे टीजीटी पीजीटी के भाई बहन हैं, आपको पता है 2016 में जब फार्म आया था, उसका एग्ज़ाम 8 मार्च 2019 को हुआ था, 3 साल बाद। और 2011 में जो फार्म आया था 2016 में हुआ था, और 2000 जो है कि आपका जो 13-14 में फार्म आया था, वो 15 में हुआ था। तो ऐसी बात नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। कुछ मेरे भाई बहनें कह रहे हैं कि इसमें सीटों को मर्ज कर दिया जाए, तो आपकी भूल है। कभी सीटें मर्ज नहीं होती हैं। जो है कि नए पुराने विज्ञापन में जो नई सीटें आई हैं, आप केवल अपने लक्ष्य पे टारगेट बनाए रहें और शिद्दत से पढ़ें। जैसे ही एग्ज़ाम आए, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अर्जुन की तरह जो है कि धनुष लेकर के तैयार रहिए, और जैसे ही मछली की आँख आए, तुरंत जो है कि उसको तीर अपना छोड़ दीजिए। वैसे ही आप लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान दें मित्रों। इस असमंजस की स्थिति में ना पड़ें। मेरा वीडियो बनाने का बस पर्पज़ ये था कि मेरे कुछ मित्र बड़े ही ऊहापोह की स्थिति में है कि सर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, दिनेश भाई एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। हम यही कहते हैं कि मेरे भाई, पढ़ाई करते रहो। अभी राजस्थान का एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार का आने वाला है, दिल्ली से फार्म आने वाला है, झारखंड से फार्म आने वाला है, और LTJIC का एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब जल्द ही फार्म उसका आएगा। ये जान लीजिए कि 2027 में चुनाव है, जनवरी या फरवरी में। उसके पहले 1 साल से 1.5 साल बचा है। तमाम वैकेंसियाँ आएंगी। और आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग जो 2022 के एग्ज़ाम है उसको कराएगा, और एक नया विज्ञापन देकर के उसको भी कराएगा। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दें, इन नेताओं के चक्कर में ना पड़ें। जानते हैं ये लोग जो यूट्यूब पे आके बक करते हैं ना, एक अक्षर पढ़ना लिखना होता नहीं है। अभी एग्ज़ाम में बैठा दिया जाए कि इनकी जो है कि हवा खराब हो जाती है। आप मेरे मित्रों, आप कभी नोटिस किए होंगे, जितने यूट्यूब वाले नेता हैं इलाहाबाद के, कभी आपको एग्ज़ाम देते हुए कभी किसी सेंटर पे मिले नहीं होंगे। चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे आप MP की बात कर लें, या अदर स्टेट की बात कर लें, कभी एग्ज़ाम देते नहीं हैं और आपको सलाह देने आ जाते हैं, सजेशन। तो यार आप मेरे भाई, आप खुद इतने मैच्योर हैं, इतने जो है कि आप पास इतना एक्सपीरियंस है, आप क्यों जो है किसी के बहकावे में आते हैं।
सही से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम होगा। जैसा कि उस दिन जो है कि मालवीय जी ने कहा था कि एग्ज़ाम हम करा ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं, यही नेता एग्ज़ाम जब हो जाता है ना, तब भी जा कर के चयन आयोग के गेट पे कहेंगे कि पेपर आउट हुआ है, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम देते नहीं हैं। अगर एग्ज़ाम देता है तो 15-20 क्वेश्चन ज़्यादा ऊपर कर नहीं पाते, इनकी पतलून गीली हो जाती है। मैं सच बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम करने के लिए भी रोकते हैं, एग्ज़ाम होने के बाद कहेंगे रिजल्ट रोको, पेपर आउट हुआ है, रिजल्ट देने के बाद कहेंगे कि घोटाला हुआ है। ये केवल जो है कि अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में पड़ रहते हैं। और आप भेड़ मत बनिए, टीजीटी पीजीटी के मेरे अभ्यर्थी, भेड़ मत बनो, शेर बनो यार, किसी के पीछे भागो मत। अपनी खुद की पहचान बनाओ, खुद की पहचान बनाओ। और जो है कि अपना जो है चयन आयोग में 1 सीट लेकर जाइए। दुनिया के मतलब 2 सीट, 50 सीट, 100 सीट आए, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल 1 सीट से मतलब है। और शिद्दत से पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें और इस असमंजस की स्थिति में ना रहें कि जो है कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। क्योंकि ट्रेन जब प्लेटफार्म पे आती है तो आपका इंतज़ार नहीं करती है, आप जो है ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। एग्ज़ाम का डेट आएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, निकल जाएगा, और आप जो है कि केवल एग्ज़ाम के चक्कर में पता लगी जो है कि एग्ज़ाम 15 दिन 20 दिन दे दिया डेट। जैसे 2021 का मात्र जो है 20 दिन का डेट दिया, एग्ज़ाम करा लिया। तो आयोग के पास इतनी कैपेसिटी है, वो चाहे तो 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम करा ले, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप शिद्दत से पढ़ाई करें, असमंजस की स्थिति में न पड़ें। इलाहाबाद के ये जो भैया हैं, नेता हैं, इनके चक्कर में न पड़ें, क्योंकि जो है कि ये जो है आपके चंदे पे जीते हैं, आपके चंदे पे खाते हैं, और आपके चंदे पे बुलेट चलते हैं। और पता लगी आप जो है कि आपके पास खाने के लिए जो है कि इलाहाबाद में पैसे नहीं है, लेकिन आपसे पैसा वो ले करके बुलेट चलते हैं। तो आप इनको इन सब चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। एग्ज़ाम होगा। और मैं आपको बता दूं, वर्तमान की जो सरकार है ना, वो न किसी आंदोलन से डरती है, न युवाओं से। वो जब चाहती है विज्ञापन निकालती है, जब चाहती है एग्ज़ाम कराती है, जब चाहती है रिजल्ट देती है, और जब चाहती है अरे क्या बोलते हैं, नए विज्ञापन के लिए जो अधियाचन मांगती हैं। ये किसी का आंदोलन मतलब कुछ होता नहीं है, क्योंकि 2017 से जो सरकार आई है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, ये युवाओं की बात को कब प्रीफर करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ 80% जो है राशन वाले हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी केवल राशन जो है कि बांटेंगे भाई, जहाँ से उनको वोट मिलेगा। युवाओं की बात कौन सुनता है। तो आप पढ़ते रहें, मन से पढ़ें, शिद्दत से पढ़ें, जहाँ भी रहें अपनी पढ़ाई को जारी रखें और इन नेताओं के चक्कर में न पड़ें, असमंजस की स्थिति में न रहें। एग्ज़ाम आपका पीजीटी में जो पोस्ट हुआ है जुलाई क्या बोलते हैं जून से जो पोस्टपोन हुआ है अगस्त में, संभवतः एग्ज़ाम अगस्त में हो जाएगा। आपका 23-24 अगस्त को संभवतः वही डेट देंगे माननीय अध्यक्ष महोदया। और टीजीटी का एग्ज़ाम 21-22 जुलाई का है। ये जान लीजिएगा 80 से 90% एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर रही बात कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की, तो बहुत एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा, तो 1 महीने ज़्यादा नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा मेरे मित्रों। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें, मेरी यही विश है आप लोग को। और मेरे जितने भी मित्र हैं, जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं, जितने भी मेरे जानने वाले नहीं जानने वाले, भगवान करे बजरंगबली लेटे हनुमान जी सबका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत आप लोगों को प्यार भरा मेरा आप लोगों को दुआ, और छोटे भाइयों को मेरा आशीर्वाद। धन्यवाद मेरे मित्रों, नमस्कार।